आजकल जो इन्वेस्टर जो है ना वो आजकल के दिनों में यानी कि इससे एक महीने पहले अगर कोई इन्वेस्ट करके को 20-25-30% प्रॉफिट कमाना चाहे तो उस उनके लिए हमने ये निकाली किस्तों वाला माजरा। ये है कि कमेटी की तरह लोग अपने पैसे देते रहते हैं और साल के एंड पे जब ईद उज़हा आती है तो उसमें वो आके अपना जानवर बकरा या काऊ वगैरह वो ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एमरा डिजिटल के साथ असफर खान। आज हमारे साथ मौजूद हैं अली असगर चौधरी साहब जो कि मलिक प्लस अहमद कैटल फार्म हाउस के मालिक भी हैं और इन्होंने ईद के पास हमें बहुत ही अच्छा एक बकरा में इन्वेस्टमेंट का एक पैकेज बताया है। आपने उमर शरीफ का वो ड्रामा तो देखा ही होगा बकरा किस्तों पर, इन्होंने वो सच कर दिखाया है और आज ही हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जहाँ पे ये अपने हमारे व्यूवर्स को बताएंगे एक बहुत ही अच्छे प्लान के मुताबिक जिसके साथ आप बहुत ही ज़्यादा मालोमाल हो सकते हैं ईद के इन दिनों में। तो हम आगे जानेंगे, इनसे कुछ सवालात करेंगे और पूछेंगे कि क्या प्लान है इनका, कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कैसे ही उस इन्वेस्टमेंट को डबल करके हमें रिटर्न करेंगे। जी सर, तो ये किस्तों वाला जो है ये क्या माजरा है? किस्तों वाला माजरा ये है कि हमारा तो कैटल फार्म है तो उसमें वैसे कंसेप्ट नहीं है ये किस्तों वगैरह का। 40 साल पहले मशहूर कॉमेडियन उमर शरीफ साहब ने एक ड्रामा पाकिस्तान का पहला रिकॉर्ड किया था बकरा किस्तों पे जी, तो उसको मेरे ख्याल में हमने साथ साबित कर दिया जी। अब ये पोजीशन है कि हमने जो ये कोरोना पीरियड आया था जो 2018 में जी, तो उसमें हमने स्टार्ट किया था कि लोगों को घरों से निकल के मार्केट्स में मंडियों में न जाना पड़े जी। तो हमने उसमें वो बकरा किस्तों वाला जो काम है वो साथ साबित कर दिया कि जो बाई पार्ट जो पेमेंट दे रहे थे लोग जी, वो हम पूरा साल उनसे पेमेंट लेते हैं जी। तो वो ये कह लें कि उसको हमने ये नाम दिया कि कमेटी नहीं जी, इधर आ जाए हमारे पास। तो कमेटी की तरह लोग अपने पैसे देते रहते हैं और साल के एंड पे जब ईद उज़हा आती है तो उसमें वो आके अपना जानवर बकरा या काऊ वगैरह वो ले लेते हैं और कुर्बानी करते हैं। जो अब बकरा जो एक साथ पे आप दे रहे हैं इसकी सहूलत क्या सिर्फ एक शहरियों तक महदूद है या इनका कोई मदरसे वालों को भी इनका फ़ायदा है या बाकी जितने भी लोग हैं किस किस को इसका जो फ़ायदा है वो आप? जी इसमें पहला तो ये ना कि एंड यूज़र है जी, वो हमारा मेन टारगेट है जी, वो हमारे साथ पूरा साल चलता है जी। यानी कि मुहर्रम से लेके एंड जो लास्ट ईद उज़हा का मंथ होता है पूरे साल में वो हमारे साथ चलते हैं। बाई पार्ट भी पेमेंट आती है, इकट्ठी भी आती है, पूरे साल में हमारे पास पेमेंटें बुकिंग होती रहती है जी। ये कोरोना के बाद ये डिज़ाइन हमारा जो है डेवलप हो गया, ऑटोमेटिक ज़रूरत इजात की मांग। दूसरा जो मदरसा जो सेक्टर है उसमें ये होता है उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि वो उनकी पेमेंट्स जो हैं वो ईद के जो है ना एंड्स पे आके ना जो एंड डे जो है वो आखिर दिनों में आके इकट्ठी होती है जी, क्योंकि कलेक्शन करनी होती है उन्होंने, तो वो पूरा साल ऐसे चल तो नहीं सकती। उसके लिए हमने थोड़ा सा एक स्कीम निकाली है इन्वेस्टमेंट की। जो आजकल जो इन्वेस्टर जो है ना वो आजकल के दिनों में यानी कि इससे एक महीने पहले अगर कोई इन्वेस्ट करके को 20-25-30% प्रॉफिट कमाना चाहे तो उस उनके लिए हमने ये निकाली है कि सपोज हमारे पास कैपिटल है 1 रुपया जी, तो हम 2 रुपये का माल जो है ना वो प्रोवाइड करना चाहते हैं डिमांड एंड सप्लाई के साथ, तरीका वो ठीक है। तो हम वो डिमांड जितनी आती है वो सप्लाई उतनी नहीं दे सकते अपने कैपिटल के मुताबिक, ठीक है। तो हम वो इन्वेस्टर का जो है ना पेमेंट उठा के वहाँ इन्वॉल्व कर देते हैं और एंड तक यानी कि ईद के लास्ट डे तक जो पेमेंट फिर उनके रिकवरी होती है हमें वो मदरसा वालों से, वो हम फिर वो मैनेज कर लेते हैं। जिस तरह हमारे सुनने में आया कि काफ़ी लोग आपसे बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद हुए हैं और जितनी वो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो आप उसको हमेशा डबल करके वापस देते हैं, तो क्या हम आपको ये कैटल फील्ड के डबल शाह का खिताब दे सकते हैं? नहीं आप ठीक है, वो डबल शाह तो एक तरह ना वो तो करप्शन की तरफ जाता है ना ज़हन बंदों का जी जी, तो अल्लाह माफ़ी दे हमने ऐसा काम तो नहीं किया, ना ही डबल शाह की तरफ हम लेके कुछ चीज़ भागे हैं जी। हमने ये मैंने पहले भी आपको अर्ज किया कि हमने कोरोना में ये एक सिस्टम शुरू किया था बुकिंग वाला जी, तो उसके बाद ये कुदरती जो ना मार्केट ऊपर जाती गई, हर चीज़ की आटा तेल हर चीज़ का ऊपर गया काम डॉलर से लेके, तो कुदरती ये हुआ है कि अगर एक बंदे ने 100 रुपये का जानवर हमारे पास बुक करवाया ना तो वो अगले चंद माह में वो 200 का हो गया मार्केट में जी। तो हमने अपनी कमिटमेंट पे पैरा दिया है, हमने किसी को ये वादा नहीं किया, कमिटमेंट नहीं की कि हम आपको डबल करके देंगे डबल शाह की तरह। वेरी गुड। हाँ, वो अल्लाह ने हमें डबल शाह बना दिया तो ये हम नहीं कह सकते, हमने वादा नहीं किसी से किया, हमने तो यही कहा कि हम अच्छे तरीके से लेके चलेंगे। लेकिन वो साल गुजरने तक जब तक उनकी पेमेंट का डिलीवरी का टाइम आया यानी कि ईद आ गई है जी, तो वो 1 रुपये वाली इन्वेस्टमेंट की चीज़ जो उन्होंने करवाई थी बुक वो ऑटोमेटिक 2 रुपये की हो गई है। तो हमने अपनी कमिटमेंट पूरी की है, ठीक है ना, हमने उनकी सारी शराइत पूरी की हैं, हमें लॉस हुआ है प्रॉफिट हुआ है ये रब जानता है, लेकिन हमने वो यही समझ ले कि
अपनी कमिटमेंट पूरी की, तो डबल शाह वाला काम हमने ओरिजिनल कर दिया है। उसने तो सिर्फ जो भी किया था, वादा किया था, नहीं किया था, हमने ओरिजिनल कर दिया। तो सर ये जो लोग आपके पास इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो क्या आप उनको इन्वेस्टमेंट के बदले इन्वेस्टमेंट ही देते हैं, या ईद के मौका पर आप उनको जानवर उनके हवाले कर देते हैं कि आप जाके खुद ही मार्केट्स में सेल करें, या ये सारा जितना भी है ये सब आपका ही होता है, सिर्फ आप उनको प्रॉफिट देते हैं? जी, अच्छा सवाल किया आपने। इसमें यह है कि दो कैटेगरी होती है हमारे पास जी। एक तो एंड यूजर है जिसने अपने घर जाके जो कुर्बानी करनी है जी। वो एक करे जानवर 10 करे, वो उनकी हेडक है, या कई रिलेटिव और हमसाये मिलकर इकट्ठे एक बंदे को भेज देते हैं जी। वो भी उनकी हेडक है। दूसरे जो इन्वेस्टर आते हैं वो वाजे कह देते हैं पहले कि हम इन्वेस्टर हैं, ठीक है, वो साल के पहले से भी पेमेंट जमा करवाते हैं, और इन दिनों में यानी कि ईद से 1 महीना पहले, छोटी ईद के बाद 10-20 दिन जो है ईद से पहले, उसमें भी आ जाते हैं वो। उनकी हम इन्वॉल्व करके पेमेंट को, तो उसको हम प्रॉफिट में कन्वर्ट करते हैं विद कैपिटल। अच्छा, जो साल पहले आते हैं उनके जानवर होते हैं, वो सपोज आप कहते हैं कि 10 जानवर है मेरे, ये इन्वेस्टमेंट है, आपने एक उस जानवर उसमें से घर के लिए रख लिया, 9 जानवर हमारे जुम्मे डाल दिए, ठीक है, वो हमने खुद ही सेल करना है, खुद ही सारा कुछ करना है, ईद के बाद उसका साफ हो जाएगा। आप जस्ट पेमेंट देंगे उनको? जस्ट पेमेंट देंगे, ठीक है। जो इन दिनों में है वो उसका जानवरों के साथ अलग ही नहीं है, यानी कि जो ईद से 10-20-30 दिन पहले आते हैं उनका जानवरों के साथ बिल्कुल कोई तल्लक नहीं है, ना ही हम इन दिनों में कैश जानवर दे सकते हैं किसी को, चाहे किसी को घर के लिए भी चाहिए तो हम नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास बुकिंग काफ़ी है। जो इन दिनों में आते हैं उनके लिए ये होता है कि हम पेमेंट लेते हैं, पेमेंट लेके वो इन्वॉल्व करते हैं, जो मदरसा वगैरह जितने भी ऑर्डर वगैरह होते हैं उनमें इन्वॉल्व करके ईद के बाद बैठ के हिसाब कर लेते हैं, उस पेमेंट के गेस्ट उनको प्रॉफिट प्लस उनका कैपिटल वो उनको रिटर्न हो। खुदा ना खासा कोई जानवर अगर बीमार हो जाता है या इस तरह कुछ, तो वो जो नुकसान है वो आप खुद पूरा करते हैं या वो आपके इन्वेस्टर को? हम कोशिश करते हैं कि हम इन्वेस्टर्स को वो चीज़ ना डालें, क्योंकि इसमें मेडिसिन से लेके बीमारी से लेके सारा कुछ होता है। पिछले साल थोड़ा सा जो ओलंपी वायरस आई थी उसने डिस्टर्ब किया अच्छा खासा, लेकिन उसमें भी हम साथ लेके चले हैं सारे अपने इन्वेस्टर्स को। हम कोशिश करते हैं कि सारा जो इस तरह के अखराजात हैं या इस तरह के डैमेजेस हैं वो अपने जुम्मे लें और अपने सर पे उठाएं। वो कोशिश करते हैं कि वो उनको इन्वेस्टर को ना जाए। सर, तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप इतना अच्छा माशाल्लाह काम कर रहे हैं, लोगों को उनकी इन्वेस्टमेंट डबल करके दे रहे हैं, तो इस हवाले से क्या गवर्नमेंट का कोई आप पे प्रेशर हो या आपको इस हवाले से कोई सपोर्ट कर रहे हो, या हमारे चैनल के तवज्जुह से आप अगर गवर्नमेंट से कोई आपको उनको अपना पैगाम देना चाहें तो? देखिए जी, गवर्नमेंट ने आज तक हमें कोई सपोर्ट नहीं की, ये अपनी मदद आपके तहत हम कर रहे हैं जो कर रहे हैं। हम तो आपके चैनल के तवज्जुह से हम ये कहना चाहेंगे कि अगर गवर्नमेंट हमारे साथ चले तो हम अपने सेक्टर की जिम्मेदारी लेते हैं, बाकी लोगों का हमें नहीं पता, जूते कपड़े या दूसरी इंडस्ट्रीज़ का हमें नहीं पता जी। तो हम अपने सेक्टर की ये बात करना मैं आपके कैमरे के सामने ये बात करना चाहूँगा, अगर गवर्नमेंट हमारे साथ दे, हमें इन दिनों में आके गवर्नमेंट के काफ़ी इदारे बशमूल पुलिस बहुत ब्लैकमेल करते हैं। हम चाह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट हमारा साथ दे तो मैं दावे के साथ बात करता हूँ कि हम इस सेक्टर को लेके इस हद तक, यानी कि 70% बंदा जो है ना वो इन्वॉल्व है इस काम के साथ जो हमारी आबादी के हैं, और 100% हम सब जब खाने में बैठते हैं तो 100% इन्वॉल्व हैं, अटैच है इस काम के साथ। तो हम ये कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट का कोई इदारा हमें साथ दे और हमारी सपोर्ट करे और पब्लिक हमारा जो है ना वो हमारा साथ दे, तो हम इस सेक्टर को लेके हम IMF का जो कर्जा है ना वो इस सेक्टर के थ्रू हम उतार सकते हैं। ये इतना फ्रूटफुल जो है ना वो फील्ड है हमारा। इसके अलावा मैं एक और सजेशन दूंगा कि अगर गवर्नमेंट हमें सहूलियात दे, हमें इन्वेस्टमेंट बैंक हमें सहूलियात दें, तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि जो 500 रुपया किलो, 400 से 500 रुपये किलो गोश्त जो बड़ा और 1000 रुपया और 800 रुपये से 1000 रुपये से छोटा गोश्त जो है ना वो हम दावा के साथ कहते हैं कि हमें थोड़ा सा सपोर्ट करें तो हम मार्केट में ये ऊपर गई हुई जो कीमतें हैं ये नीचे ले आएंगे। अच्छा सर, आजकल जैसे अब ईद आने वाली है, इसके हवाले से आपका क्या इन्वेस्टमेंट प्लान है व्यूवर्स के लिए, कि जो अगर आपसे कोई रब्ता करना चाहे या कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो उसके लिए क्या प्लान बताएंगे आप? उसके लिए जी हमारा कैटल टॉक के नाम से एक चैनल है, यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी नंबर वगैरह डिटेल वगैरह पूरी मौजूद है। ईद से ये 1 हफ्ता या 15 दिन या 20 दिन पहले जो इन्वेस्टर आते हैं उनको हम पूरा प्रोटोकॉल देते हैं, वो हमारे साथ इन्वेस्ट करते हैं, उनकी हम पेमेंट इन्वॉल्व करके मदरसा वगैरह सारा 20 से 30% या 40% तक उनको जाती है प्रॉफिट। तो ईद के फ़ौरन बाद उनका हिसाब करके उनको कैपिटल विद प्रॉफिट रिटर्न हो जाता है। ये ईद से पहले जो 10-15 दिन 20 दिन है ये उनके लिए गोल्डन डेज हैं, मैं ये कहूँगा इन्वेस्टर्स हज़रात के लिए। ईद से पहले 15 दिन या 20 दिन गोल्डन डेज हैं, इनमें हमारे साथ आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और हम कोशिश करें कि उनको मैक्सिमम प्रॉफिट दें
विद कैपिटल उनको वापस करें ईद के फ़ौरन बाद। बहुत शुक्रिया सर। जी तो व्यूअर्स, अगर आप भी अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल करना चाहते हैं और कोई बकरा किस्तों पर लेना चाहते हैं तो आज ही मलिक प्लस अहमद फार्म हाउस से रब्ता करें और इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा अपने मेज़बान को एमराल्ड डिजिटल की जानिब से। अल्लाह हाफिज़।